हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए बिहार स्पेसिफिक दिसंबर महीने का करेंट्स अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसका कि ये पार्ट 1 है। जैसा कि आपको पता है कि हर महीने हम स्टेट स्पेसिफिक 2 करेंट्स अफेयर की वीडियो लाते हैं आपके लिए, और मैक्सिमम जो न्यूज है जिसको कि मेंस पर्सपेक्टिव पर भी फोकस किया जाना चाहिए, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है और कैसे आप उसको प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको एक फोल्डर की तरह कैसे आप देख सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन चीजों पर हमारा अप्रोच होता है और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिसंबर महीने के चुनिंदा और सबसे खास करेंट्स अफेयर को हम देख लें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है। तो देखिए, इस सवाल को इस तरीके से अगर पूछा जाए तो आपको समझना होगा कि यहाँ पर फर्स्ट पूछा जा रहा है, यानी कि अगर किसी सर्टिफिकेशन के हिसाब से इसको बेस्ट डिक्लेयर किया गया है या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक बार को आपको वेग लग सकता है। ओके, और एक और बात क्या ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, तो ध्यान रखेंगे कि एक 5वां ऑप्शन ई भी एग्जिस्ट करता है, जिसमें होता है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। अब चूंकि बिहार स्टेट स्पेसिफिक यहां पर जो क्वेश्चंस हैं कई अन्य परीक्षाओं के लिए भी काम आते हैं अपार्ट फ्रॉम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसलिए 4 ऑप्शंस और एक आप मान के चलिए कि 5वां ऑप्शन एग्जिस्ट करता है, जो कि है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। यहां पर जो पहला सवाल है उसका जवाब आपको बताना है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। बिहार का डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ और उसका हेडक्वार्टर राजगीर किस डिवीजन में पड़ता है? तो पटना डिवीजन में ही पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बहुत ही खास है। इसकी अपनी अनूठी बात ही है जब हम बात करें राजगीर के क्षेत्र की। ओके, और ये न्यूज आइटम देखिए थोड़ा पुराना है, ये मार्च 2021 का है, जिसमें कहा गया था आयुध निर्माणी को मिला देश का बेस्ट सेफ फैक्ट्री अवार्ड। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं कि इससे सवाल डायरेक्टली बन सकता है। ये बिहार शरीफ का न्यूज आइटम है, यानी कि राजगीर के बारे में बात की जा रही है। आयुध निर्माणी संगठन के 220वां जो स्थापना दिवस है पर राजगीर स्थित आयुध फैक्ट्री में गुरुवार को उत्सवी माहौल रहा, और ये अपने आप में एक बहुत खास बात भी है कि इस तरीके से बेस्ट सेफ फैक्ट्री का अवार्ड मिला। तो इस पर कई तरीके के सवाल बन सकते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मेंस में कोई इंडस्ट्री वगैरह पर क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेंस में इंडस्ट्रीज इन बिहार, जहां पर आप यही बताते हैं कि बिहार एग्रीकल्चरली रिच है, लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका एज सच ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन बिहार के ये इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, गवर्नमेंट के तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, वहां पर ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये एक सेफ फैक्ट्री अवार्ड मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बढ़िया तोहफा है बिहार के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन सा स्थान पर है? 20वें स्थान पर, 22वें स्थान पर, 24वें स्थान पर, 25वें स्थान पर, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां पर बिहार का जो पोजीशन है वो रहा 25th, यानी 25वें पायदान पर रहा, पोजीशन पर रहा। ये न्यूज आइटम है, आप देख पा रहे हैं कि अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है। राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि बिहार में अपराध की दर में कमी आई है। उसके पहले वाले साल में ये 23वें स्थान पर था। और यहाँ पर जो ये रिकॉर्ड होते हैं इस पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है और एक ट्रेंड का पता चलता है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, चूंकि आप नेशनल लेवल के भी करेंट्स अफेयर देखते हैं, कि अपराध के मामले में कौन सा राज्य जो है वो टॉप पर रहा, यानी वहां सबसे ज्यादा वायलेंस हुए हैं किसी भी फॉर्म में, हत्या, रोड लूटपाट, डकैती या किसी अन्य तरीके के जो हीनियस क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड ऑल, वो कौन सा स्टेट है? जो कि बहुत ही बुरी बात है कि कोई स्टेट जो है उसमें टॉप पर रहे। ओके,
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी कि किस राज्य के म्यूजियम को इस तरीके का परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है? और यहां पर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, और यहां एक ऑप्शन ही कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो मैं अगले पार्ट में इसका जवाब दे दूंगा। अगला सवाल, हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 वार्ड में से बिहार का वो कौन सा जिला है जिसको बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला? सुपौल, मधेपुरा, गया, पटना या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोच के आपको सही जवाब देना है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुपौल। ये देखिए सर्टिफिकेशन, ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट्स के द्वारा। और यहां पर आप देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 स्वच्छ सिटी अवार्ड, ये किसको दिया जाता है? सुपौल को दिया जाता है। किस लिए? फॉर अचीविंग फर्स्ट रैंक एज बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक इन ईस्ट जोन। पॉपुलेशन कैटेगरी जो है 50,000 से 1 लाख तक के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत ये जो हमारी ऑन गोइंग मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, और उसका ये जो अर्बन यानी नागरिक क्षेत्र के लिए है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन यहां से आपको मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है ये भी स्वच्छता सर्वेक्षण से ही है कि हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? बिहार की परफॉर्मेंस कैसी रही? क्या ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा, या 10th पोजीशन पर, या 12th पर, या 13th पर? सोच के आपको जवाब देना है। और बिहार का जो रैंकिंग है बढ़िया नहीं रहा है। बिहार रहा है 13वें पौधान पर, 13th पोजीशन पर रहा है। देख लीजिए, स्वच्छ सर्वेक्षण स्टेट रैंकिंग में 13वें नंबर पर बिहार। जानिए किस जिला को मिला बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड? तो ये तो क्वेश्चन का आप जवाब आप दे पाएंगे कि हाँ, ये जो अवार्ड है ये सुपौल को मिला है। सुपौल नॉर्थ बिहार में आता है। और क्या ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में से एक है? जी बिल्कुल है। अब आप क्या बता सकते हैं सुपौल जो है वो किस कमिश्नरी के अंतर्गत आता है या किस डिवीजन में आता है? ओके, तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है इसमें जो स्टेट रैंकिंग है इसमें 100 से अधिक नगर निकाय वाले जो राज्य हैं उनकी कैटेगरी में बिहार 13th पायदान पर है, पोजीशन पर है। पूर्वी क्षेत्र के लिए एकमात्र बिहार के सुपौल जिले का बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला। तो ये बात है कि बिहार को बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स नहीं मिले हैं, और बिहार का परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं है। मैंने कई न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स देखी, वहां पर लिखा हुआ था कि बिहार ने कटाई नाक, इस तरीके से। स्टिल यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं कि जो ये स्वच्छता के लिए सर्वेक्षण 2021 का स्टेट रैंकिंग आया इसमें बिहार का पोजीशन 13th रहा। और यहां पर हम देखें कि ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में टोटल 659 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इंडिया भर के, उनका यहां पर कह लें कि सर्वे किया गया। तो यहां पर जो गया डिस्ट्रिक्ट है इसको 289th पोजीशन पर रखा गया, सुपौल को 300th पर रखा गया, 300वां, पटना 313वां और मुजफ्फरपुर 391वें स्थान पर है। और ये सब तो बहुत अच्छे नहीं हैं जो कि आपको फिगर याद रखने हैं, लेकिन हाँ, गंगा नदी के किनारे जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उसमें मुंगेर जो है वो दूसरे स्थान पर रहा और पटना तीसरे स्थान पर रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है मुंगेर शहर के बारे में। ऐसे भी जान गए आप अगर सवाल आता है कि क्या मुंगेर गंगा नदी के किनारे लोकेटेड है? जी ऑब्वियसली है। तो ये एक तरीके से थोड़ा मैप को खोलिए, बिहार के मैप को देखिए, वहां पटना के पोजीशन को देखिए, मुंगेर के पोजीशन को देखिए, और ये भी देखिए कि और कौन कौन से बिहार के शहर हैं जो कि गंगा नदी पर लोकेटेड हैं। क्या भागलपुर लोकेटेड है? अगर हां तो बताइए वहां पर क्या खास है गंगा नदी, और उस क्षेत्र के बारे में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्या, या क्यों इंपॉर्टेंस है वहां गंगा रिवर का, जरा डिटेल में बताइए। अगला जो सवाल है
बिहार के किस वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा सुनने में वेग है, बट यहाँ पर इस तरीके के सवाल आप देखेंगे, कुछ इसमें आपको मैं फैक्ट्स बता दूंगा, इसलिए ऐसा सवाल है। बिहार से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं, तो ऐसे साइंटिस्ट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है और इसमें आपको चूज करके बताना है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर अमर त्रिपाठी, रवि भूषण पांडे, डॉक्टर उज्जवल वर्मा, डॉक्टर राधा कृष्ण प्रसाद त्रिपाठी। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर उज्जवल वर्मा। ये देखिए न्यूज आइटम, युवा वैज्ञानिक डॉक्टर उज्जवल ने खोजी बैक्टीरिया पहचानने की नई टेक्नोलॉजी, अब फास्ट जांच होगी। तो हालांकि यहाँ पर आपके साथ साझा करने के लिए बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे चल के और इंफॉर्मेशन आएंगे तो आपके साथ साझा किए जाएंगे, लेकिन हाँ ये न्यूज आइटम है, यहाँ नाम इंपॉर्टेंट है पर्सन इन न्यूज के हिसाब से, और आप याद कर लेंगे पटना के डॉक्टर उज्जवल को। अगले सवाल पर चलते हैं कि बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया? राजगीर, बोधगया, सुपौल, मधुबनी या ऑप्शन ई मान लीजिए इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है वापिस से सुपौल, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहां देख लीजिए, ये सुपौल स्वच्छता की रैंकिंग के मामले में सूबे में पहले स्थान पर रहा और यहां पर ये जो कचरा है यानी जिसको हम डिस्पोज करने की बात करते हैं, तो कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है सुपौल को। तो इस तरीके से स्वच्छता पर अभियान जो चल रही है और उसमें ये सब सवाल जो है काफ़ी पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं और इनसे आपको गो थ्रू हो ही लेना चाहिए जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कौन सा या कौन सी योजना जो है को पुनः जीवित किया जा रहा है? सतधरवा जलाशय योजना, कृषि रोडमैप, जल जीवन हरियाली योजना, खाद्य वितरण योजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतघरवा जलाशय योजना। यहां पर उसके बारे में आप देख सकते हैं, सतघरवा जलाशय योजना को मिलेगी गति, पहुंची राज्य स्तरीय टीम। तो जो बिहार में 9 करोड़ तो जो मृत पड़ी सतघरवा जलाशय योजना है उसको पुनः जीवित करने के लिए 9 करोड़ की लागत से उस समय उसको तैयार किया जा रहा था। इस पर फिर से काम करने की बात चल रही है और ये बात कहां से है रिलेटेड? ये मुंगेर के क्षेत्र से रिलेटेड है, ये भी जान लीजिए। तो इस तरीके से जब किसी नए योजना को स्टार्ट किया जाता है या कोई एग्जिस्टिंग योजना है फिर से कह लें कि उसका रिजुवेनेशन होता है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर उसी के जीर्णोद्धार की बात की जा रही है, ये आप देख लें। अगला सवाल है कि राज्य के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की कहां शुरुआत हुई है? पटना में, दरभंगा में, गया में, वैशाली में या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पटना में। ये देखिए न्यूज आइटम, यहां पर बताया गया है, पटना से न्यूज है ये कि जेनोम सीक्वेंसिंग लैब रेडी एट IGIMS, यानी जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है पटना में, वहां पर ये जेनोम सीक्वेंसिंग लैब इसकी शुरुआत की गई। ये पहली बात। और दूसरा न्यूज आइटम देखिए, ये बहुत नया है, हालांकि जनवरी का न्यूज क्लिपिंग है 2022 का, जहां बताया गया है कि बिहार का जो पहला जेनोम सीक्वेंसिंग फैसिलिटी है वो ऑपरेशनल हो गया है। ये अभी की बात हो रही है और यहाँ पर आगे बातें की गई थी जो नए वेरिएंट्स है कोविड-19 उनको ट्रेस करने की और उन पर रिसर्च एंड जांच की बात। ठीक, अगला जो सवाल है कि पटना हाई कोर्ट कार्यवाही लाइव करने वाला देश का कौन सा हाई कोर्ट बन गया? यानी कि पटना हाई कोर्ट के अलावे देश में अन्य कई हाई कोर्ट हैं जिन्होंने अपनी कार्यवाही को लाइव करा है। पटना ऐसा किया, ये एक बढ़िया पहल है, लेकिन ऐसा करने वाला पहला हाई कोर्ट नहीं है, इसके पहले कुछ हाई कोर्ट्स हैं। पटना का रैंकिंग क्या है? छठा, दूसरा, चौथा, पांचवा
या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि ये पांचवा इस तरीके का हाई कोर्ट बना, फिफ्थ। देखिए ये न्यूज आइटम जहां पर यह बताया गया था कि पटना हाई कोर्ट स्टार्ट्स लाइव स्ट्रीम ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑन यूट्यूब। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ये किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लाइव किया जा रहा है या किया गया, तो उसका जवाब आपको मिल गया यूट्यूब। अगला देख लीजिए, यहां पर यह कार्यवाही लाइव करने वाला पांचवा कोर्ट बना पटना हाई कोर्ट। और यहां पर जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, जब आपकी एग्जाम हो तो वहाँ चीफ जस्टिस कौन है, यहाँ पर कितने जजेज की संख्या है, अभी के लिए कितने जजेज हैं, ये सब कुछ आप देख के ही परीक्षा देने जाएंगे। ये सब कुछ देख लेना चाहिए। पर्सन इन न्यूज जो बिहार स्टेट स्पेसिफिक सवाल है वहाँ पूछे ही जाते हैं। अगला सवाल है, नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिहाज से आकांक्षी बिहार के किन जिलों को शीर्ष 5 में शामिल किया। देखिए यहां पर नीति आयोग के द्वारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का स्कीम लाया गया था कि ये जो जिले हैं इन पर बेहतर ढंग से काम किया जाए। और इसमें जो एक कैटेगरी है एजुकेशन, जिसको देखा जाता है कि वहां पर सबसे अधिक अगर देखा जाए इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में एजुकेशन जो है वो सबसे बेहतर ढंग से उभर के सामने आ रहा है। तो वहां पर टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार के भी डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो वो कौन कौन से हैं, यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस की जगह मैंने 5 ऑप्शंस दे रखे हैं। औरंगाबाद, शेखपुरा, बांका और मुजफ्फरपुर, ये चारों के चारों जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और ये टॉप 5 में हैं। तो ये इनका जो नंबर है 2, 3, 4 और 5 पर है। लेकिन अगर ये सवाल पूछा जाए कि इसमें फर्स्ट पोजीशन पर कौन रहा, तो झारखंड का दुमका रहा। ये देखिए ट्विटर का जो ये स्क्रीनशॉट है, नीति आयोग के तरफ से ये ट्वीट किया गया था आत्मनिर्भर भारत को, जो प्रेजेंटिंग द टॉप 5 मोस्ट इंप्रूव्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021। तो ये उस समय का बात है, लेकिन उस समय मिस हो गया था, ये न्यूज नहीं कवर हुआ था, तो यहाँ पर हमने आपसे ये शेयर किया। और ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स का नाम है, दुमका झारखंड का और बाकी 4 बिहार के, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा। अगर ये पूछ लिया जाए कि बिहार का टॉप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिसने सबसे अच्छा काम किया एजुकेशन के फील्ड में, तो वो मुजफ्फरपुर है, जो क्योंकि ओवरऑल ये नंबर 2 पर है और बिहार में रैंक 1 पर। यहां देख लीजिए शिक्षा में बिहार के 4 जिले टॉप 5 में, मुजफ्फरपुर सेकंड पर है। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का जो कंसेप्ट है इसको अच्छे से देख लेंगे। और मुझे याद है कि मुझसे भी ये पूछा गया था इंटरव्यू वगैरह में, इस पर विशेष जानकारी मुझसे मांगी गई थी। अगला जो सवाल है, देश का कौन सा राज्य अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव के तकनीक को अपनाया। यानी यहां पर इतने बड़े पॉपुलेशन को मैनेज कैसे किया जा रहा है, बल्क में इलेक्शंस करा लिए जाते हैं, किसी भी तरीके का अब जो है चुनाव में समस्या नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी कुछ अनदेखी घटना नहीं होती है जिसकी उम्मीद ना की जाए, सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है, टाइम बाउंड मैनर में चीज़ों को हम पूरा कर रहे हैं। और ये जो है ये जो मूव है यहाँ के स्टेट कमीशन का, वो उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिला और अन्य राज्य यहाँ सीखना पसंद कर रहे हैं ताकि वो अपने पास बेहतर मैनेजमेंट कर सकें। और इसी को देखते हुए ये जो पहल है सबसे पहले तेलंगाना की तरफ से किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये न्यूज आइटम था, पंचायत चुनाव की बिहारी तकनीक अपनाएगा तेलंगाना। और वहां से टीम आई थी यहाँ पर चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए। तो ये सब प्राउड मोमेंट है बिहार के लिए। अगला जो सवाल है, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। टॉयलेट क्लिनिक का मतलब हुआ कि इनकेस कोई टॉयलेट है वो अब फंक्शनल नहीं रहा या टूट फूट हो गया है, उसके रिपेयरिंग के लिए तो ये टॉयलेट क्लिनिक का कंसेप्ट आया। और यहाँ पर ऑप्शंस है पटना, भोजपुर, मुजफ्फरपुर और बक्सर। तो मुजफ्फरपुर का जो कुढ़नी जगह है, मैं अगर लिख दूं, वहां पर बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है वो खुलेगा।
तो ये न्यूज में रहा। और जब आप क्लीनिनेस पर लिखते हैं या फिर स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो वहां पर ये भी एक आइडिया दे सकते हैं कि ज्यादा इस तरीके के टॉयलेट क्लिनिक्स होने चाहिए, क्योंकि एक बार पैसा मिलता है, टॉयलेट बन जाते हैं, किसी वजह से अगर वो खराब हो जाते हैं उनकी सही रिपेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि फिर से नए नहीं बनेंगे। और जो फंक्शनल नहीं है, अगर रुक जाते हैं, लोग उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो हमारा पूरा का पूरा पर्पस है वो सर्व नहीं हो पाएगा। ठीक है। और बिहार में जो क्लीनिनेस के लिए स्कीम चलता है उसका नाम है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, और इसी के तहत 23 दिसंबर को यानी 2021 में कढ़नी प्रखंड मुख्यालय में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक जो है वो खुला। ठीक। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में पहला इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है? रोहतास, गया, जहानाबाद या भोजपुर? इथेनॉल जो है ये प्रीलिम्स में तो एक सवाल हो सकता है, इस पर पूछ लिया जाए और उसका आप जवाब बताएंगे। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर। लेकिन मेंस के हिसाब से जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है वहां पर बायोफ्यूल जो है उस पर सवाल बनने के बहुत चांसेज हैं, पोटेंशियल वहां पर एस्पेक्ट्स हैं, और आप उसको बहुत अच्छे से तैयार करिए मेंस पर्सपेक्टिव से। वहां पर जो बायोफ्यूल के जनरेशन 1, 2, 3, 4 क्या डिफरेंस है, क्यों इसकी जरूरत है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, राज्य की तरफ से क्या किया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो भोजपुर का इथेनॉल प्लांट है इसके बारे में आप बताएंगे। जैसे कि ये देख लीजिए न्यूज आइटम, भोजपुर में खुलेगी इथेनॉल की फैक्ट्री जिसकी कैपेसिटी होगी 45 लाख टन, और यहां पर बताया गया है कि बिहार में 45 लाख टन मक्का का उत्पादन हो रहा है। तो जो इसका बायो प्रोडक्ट होगा, जो अवशेष है, उससे बड़े पैमाने पर एथेनॉल बनाया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखिए ग्रेन्स जो तैयार कर रहे हैं उसका तो यूज कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो उसका बायो प्रोडक्ट है जो कि पहले फेंक दिया जाता था या नॉर्मल जलावन के काम आता था या यूजलेस है, डर्ट का काम कर रहा है, नालियों को चोक करता था, अब उसको हम अच्छे ढंग से यूज कर सकते हैं। और कितना इससे हम इन्वायरमेंट में हेल्प मिलेगी, हमें कितना ज़्यादा इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, सारे पहलुओं को एसिमुलेट करके आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर स्कीम का भी बात किया गया है, प्रधानमंत्री उद्यमी योजना, तो इसके बारे में भी देखें कि यहाँ पर बिहार के 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये बातें यहाँ पर की गई हैं। संख्या पर भी सवाल बन सकता है। अगला सवाल है, डिजिटल साक्षरता में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? डिजिटल लिटरेसी की अगर बात की जाए तो बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप पर रहा? गोपालगंज, बांका, नवादा या मधुबनी? और ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी। ये देखिए न्यूज आइटम, मधुबनी डिजिटल साक्षरता में सूबे में पहले स्थान पर, और ये पूरी यहाँ पर चार्ट दी गई है। और ये देखिए पटना जो है ये 16वें स्थान पर है। थोड़ी अजीब बात है, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कैपिटल जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमेशा सबसे बढ़िया परफॉर्मर नहीं होता है। यहाँ पर मधुबनी ने कुछ बढ़िया कर दिखाया है। लिटरेसी के बारे में अगर बात की जाती है तो रोहतास टॉप पर है, लेकिन यहाँ डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है और यहाँ पर मधुबनी टॉप पर है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोहतास काफी पीछे है। यहाँ पर रोहतास बहुत पीछे है। अगर हम टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यानी सारे के सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये नॉर्थ बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगला जो सवाल है यह है, शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली बिहार की श्रेयसी सिंह किस क्षेत्र की विधायिका हैं? ये विधायक हैं नहीं होना चाहिए, विधायिका सही वर्ड होगा। गोपालगंज, बाढ़, जमुई, खगड़िया। तो श्रेयसी सिंह गोल्ड मेडल जीती हैं, तो किस चीज में जीती हैं और इनके और भी क्या रिकॉर्ड्स हैं, उपलब्धियां क्या हैं, ये सब कुछ मालूम होने चाहिए। और ये जमुई से विधायक हैं, विधायिका है कहना ज्यादा उचित होगा। भाजपा मतलब इनका जो पार्टी है, जिस पार्टी से ये बिलोंग कर रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। और पंजाब के पटियाला में जो 64th यानी 64वां नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुआ उसमें इन्होंने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। तो ये प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। अगले सवाल पर चलते हैं कि जो द्वितीय पक्षी महोत्सव जिसका नाम है कलरव, इस बार बिहार के किस जिले में आयोजित होगा? इससे पहले एक बार कलरव महोत्सव हुआ था, जमुई में हुआ था। जमुई में 2 कह लें कि लेक्स हैं, नागी लेक और नकटी लेक। लेकिन जो सेकंड जो ये बर्ड फेस्टिवल है
जिसका नाम कलरव है और इसका मतलब होता है पक्षियों की जो चहचहाहट होती है वो। कहां पर उसको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है? शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर या कटिहार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर के कदवा दियारा में होगा द्वितीय पक्षी महोत्सव कलरव। देखिए यहाँ पर जो बर्ड्स से रिलेटेड वेटलैंड वगैरह हैं, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से मालूम हो जाने चाहिए। जैसे ये कदवा दियारा है वो वेटलैंड एरिया हो गया और पर्यावरण, वन और जलवायु संरक्षण विभाग के हिसाब से ये सब कुछ है वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ और ये जनवरी के 3rd वीक में ऑर्गेनाइज होना है। और जो पहला है उसके बारे में यहाँ विशेष जानकारी दी गई है। नागी और नकटी डैम के बारे में जो झील है वो कहां पर है? तो ये है जमुई में, जहां पर कि पिछले वर्ष ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम इन्वायरमेंट को लेकर अवेयर हैं, ये उसके बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। अगला जो सवाल है कि किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान से रिलेटेड जो रक्तदाता स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ये अपने आप में बड़ा ही यूनिक सा बात है और यहां आप देख पा रहे हैं बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना। तो यहां पर मैं पढ़ दूं जरा सा, तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ किया। इस सेवा का शुभारंभ करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। पूर्व में होता क्या था कि रक्तदान के बाद रक्तदाता को डोनर कार्ड दिया जाता था, लेकिन अब क्या है कि इसको स्मार्ट कार्ड बना दिया गया है। ठीक, अब आज का आखिरी सवाल आपके लिए, जिसका जवाब पार्ट 2 में मिलेगा कि किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? असम, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 में और वहां पर बाकी जो भी दिसंबर के करेंट्स अफेयर हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप बेहिचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।